आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और कुछ ही वक्त में यहाँ पे प्रेस वार्ता होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि प्रेस वार्ता में क्या क्या अहम मुद्दे उठने वाले हैं। पत्र के बाद वो सरकार बनने का रास्ता हमारा प्रशस्त हुआ। लोगों को लगा कि हमने जो मांग की वो इनके घोषणा पत्र में है। तो इसी तरह से स्वनिधि योजना, ये योजना ऐसे लागू नहीं हो गई। जब हम चुनावों के लिए लोगों से सुझाव ले रहे थे तो कई स्ट्रीट वेंडर्स, उन्होंने अपना दर्द लिख के दिया उसमें कि हम जो रेडी पटरी वाले हैं, हम 10-10% पर ब्याज लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री उदय योजना में खुद आपने कहा कि 25,000 लोगों को मिला है और उसमें अभी कुछ रिलैक्सेशन पिछले 15-20 दिन पहले भी हुई है। जैसे पहले टुकड़ी के मकान नहीं होते थे, वो उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं, करने शुरू कर दिए हैं। और उसके लिए लगातार 26 कैंप अभी भी डीडीए के वहाँ चल रहे हैं कॉलोनीज में, कि लोगों को हम जागरूक करें कि वो उसमें जुड़े और काम करें। लगातार उस पर प्रयास है, लेकिन इंट्रोड्यूस किया है, काम शुरू किया है, ये उस योजना का लाभ है। कि 2014 में जो भी सुझाव पार्टी को दिल्ली के लोगों की ओर से उपलब्ध कराए गए, 99.1% उन पर अमल हुआ। और 2019 में जैसे कि आपको अध्यक्ष जी ने जानकारी दी है, 95% काम संपन्न हुए। मैं शानदार उपलब्धियों के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत केंद्र सरकार को और विशेष तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। 8 साल से आखिर क्या कर रहे थे? आपने अनेकों बार ये घोषणा की कि हम बस मार्शल्स को नियमित करेंगे। आखिर आप क्यों नहीं कर पाए? सक्सेना जी तो अभी आए हैं ना, मुश्किल से 1.5 साल हुआ है। तो आपको किसने रोका था उनको नियमित करने से? दूसरी बात यह है, जो मार्शल्स को निकाला गया है, अरविंद केजरीवाल की रिकमेंडेशन पर निकाला गया है। अरविंद केजरीवाल ने फाइल पे लिखा है कि इनकी जो भर्ती की गई थी, जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों का पालन नहीं हुआ और ये इस पद के लिए जो शर्तें रखी गई थी उसको पूरा नहीं करते थे। तो अरविंद केजरीवाल की रिकमेंडेशन में मार्शल्स निकाले जाएंगे, नियमित वे करेंगे नहीं। और हमने कहा है कि भाई आप दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में हजारों क्लास 4 के पद खाली पड़े हुए हैं, आप इनको वहाँ अकोमोडेट करिए। केजरीवाल साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर हमने एलजी से बात करने की कोशिश करी है तो एलजी ने कहा था कि हम ईडी के जो है ईडी लगा देंगे आपके पीछे। बात ये है, अब वो क्या क्या बोलते हैं, अब उसका मैं क्या आपको जवाब दूँ? मैंने एक जवाब दे दिया। मैंने आज पूछा मुख्यमंत्री से कि मान लो दिल्ली के एलजी यदि उनके किसी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने हाथ उठा दिए कि ऐसी चीज़ों का सबूत नहीं होता है। फिर क्यों आप बोलते हैं? विधानसभा के अंदर ऊटपटांग बातें करते हैं। और दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने कह दिया है कि देखिए, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे यूडी हो, चाहे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है और इसमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की सरकार के पास है और उसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई दखल दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल नौटंकी करना बंद करें। उन्होंने अपना वायदा पिछले 8 सालों में पूरा नहीं किया, ना होम गार्ड्स के लोगों को रेगुलर किया। डीटीसी में 25,000 से ज़्यादा बेचारे टेम्परेरी कर्मचारी हैं, उनको भी नियमित करने का वायदा किया था, लिखित में दिया था, उनको भी नियमित नहीं किया। उन्होंने ये वायदा भी किया था कि दिल्ली में लगभग जो उस समय 25,000 गेस्ट टीचर्स थे, हम उनको नियमित करेंगे। वो एक भी गेस्ट टीचर को नियमित नहीं कर पाए, बल्कि कई हजार गेस्ट टीचर्स को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मान जाता है, उसे नजरअंदाज करते हैं, क्या संविधान को? नहीं, उनको कानून का पालन करना चाहिए। आज नहीं कल उनको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। अब ये उनको फैसला करना है कि वो कब ईडी के सामने पेश होना चाहते हैं। वो बार-बार ये बयान दे रहे हैं कि वो गलत दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, उस पर क्या है? अरे भी आप जाके फिर ईडी को बताइए ना। और मोदी की गारंटी लॉन्च हुआ है। देखिए, ये जो संकल्प पत्र हमारा आ रहा है, उसके लिए हम जनता से सुझाव मांग रहे हैं कि 2047 का विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री का जो
संकल्प है, कैसा हो विकसित भारत, उसके लिए जनता क्या सुझाव देना चाहती है, जनता के मन में क्या है, तो वो सुझाव लेने का प्रयास है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से 6000 पेटी आज से लॉन्च हुई हैं। हम घर घर जाएंगे, बाज़ारों में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि वो अपने क्षेत्र में क्या बेटरमेंट चाहते हैं, क्या ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान सुंदर और उन्मुखी दिखे। उसके लिए ये पेटी हमने बनाई है। अभी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने पानी के बिल सेटलमेंट के लिए एक स्कीम चालू की थी। क्या इलेक्शन से पहले एक चुनावी स्टंट नहीं है? देखिए, स्कीम चालू नहीं की थी, सिर्फ घोषणा की थी। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में लाखों लोगों का बिल गलत आ रहा है। उसका कारण है कि आपने एयर फ्लो मीटर ज़बरदस्ती लगवाए हैं, फूक वाले मीटर लगवाए हैं, जिसका विरोध करते थे, जिसकी वजह से बिल गलत आ रहा है। तो आपको अगर जनता को सहूलियत देनी है तो आप वाटर बिल सेटलमेंट की बात मत कीजिए, एक मुश्त पैसा लेने की बात मत कीजिए। आप स्वीकार कीजिए कि आपके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी के बिल गलत आए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के नाते मैं घोषणा करता हूं कि दिल्ली के सभी जितने भी पानी के उपभोक्ता हैं उन सब का बिल जीरो किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी को 7 बार सम्मन भेज चुकी है और हर बार उसको नजरअंदाज करते हैं। क्या ये और वो संविधान की बात करते हैं, इसे कैसे देखा जाए? मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये समझ में आना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करके वो कानून को और शिकंजा कसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जब समय आएगा तो अरविंद केजरीवाल को भी पता चलेगा कि जांच एजेंसी कैसे काम करती है। बार बार कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसे भविष्य वक्ता है वो मनीष सिसोदिया के लिए भी कहते थे, सत्येंद्र जैन के लिए भी कहते थे, संजय सिंह के लिए भी कहते थे। उनकी वाणी पूरी हुई है, अपने लिए कह रहे हैं तो वो भी पूरा होगा। सर, बीजेपी पार्टी आए दिन कहती रहती है कि केजरीवाल घोटालेबाजी, लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसके कारण वो बार बार सीट सिक्योर कर लेते हैं? देखिए, सीट सिक्योर इसलिए करे कि अभी घोटालों की जांच चल रही है। शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में, एक सांसद जेल में, शिकंजा उनकी तरफ भी कसा हुआ है। एक बार गिरफ्त में आएंगे तो ये जो उम्मीद है कुर्सी पे बैठे रहने की, वो भी खत्म होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क।